हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका निकी व्लॉग में। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कलर देख रहे हो, मैं देख कितना प्यारा आया है। कभी कभी नहीं चढ़ती है मेरे, कभी बहुत ज़्यादा चढ़ जाती, तो ये अब समझ में आया है कि मतलब ये मेहंदी की में कुछ खराबी होती है। ज़्यादा दिन की होती तो चढ़ती नहीं भाई, मेरा कहना ये है। और नहीं होती है मतलब ज़्यादा, मतलब एक्सपायर नहीं होती है तो चढ़ जाती है। और लोग क्या कहेंगे, एग्जाम्पल या लाइफ पार्टनर का देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि अगर तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हें चाहता होगा, पहले से ही मतलब भविष्यवाणी हो जाती है तो तुम्हें चढ़ेगी। अगर नहीं चाहेगा तो नहीं चढ़ेगी, मतलब कलर नहीं लाएगी मेहंदी। अब क्या याद है, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं जब मेहंदी खराब होती तो नहीं चढ़ती है, और जब मेहंदी के हमेशा ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर कभी चढ़ेगी ना क्या बीच बीच में उसको प्यार आ जाता है क्या? पता नहीं कौन दुनिया में बसा होगा और उसका ये एग्जाम्पल लोग देने लगते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी लड़कियां हैं, जो भी हैं, ऐसा मतलब माइंड में ये ना सोचा करो कि मेहंदी नहीं चढ़ी, हाय मेरा लाइफ पार्टनर मुझे मानेगा भी नहीं, मुझे चाहेगा भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। रखी हुई दे देते हैं मेहंदी, काफ़ी दिनों की एक्सपायर्ड दे देते हैं तो वो चढ़ती नहीं है। लड़कियां यहाँ भूखन मर जाती है। कैसा हो जाऊँ मैं भगवान, वो जो फ्यूचर में वो उसका भी ध्यान देने लगती। भाई इतना सोचा ना करो, ठीक है? मैं नहीं सोचती क्योंकि मुझे पता है यार, जैसे अब मेहंदी ही नहीं सही होगी तो कहाँ से चढ़ेगी आपके, बताओ, है कि नहीं? बहुत चीज़ होती है, एक्सपायर्ड मेहंदी होती है और यहाँ पे लोगों के दिमाग एक्सपायर्ड हो जाते हैं। पता है नहीं क्या, पहले मैं भी यही सोचती थी जब दिमाग नहीं था। अब जाके पता चला है कि एक्सपायर्ड भी चीज़ें होती हैं। पहले जैसे आंटी भाभी लोग लगा रही थी, छोटे थे तो माँ ओ रुचि की नहीं चढ़ी, निक्की की नहीं चढ़ी, मतलब पहले की बात करें। मैं बता रही हूँ ना, जो घर पे प्यार से दूसरा नाम बोलते हैं तो इसलिए मैंने अपना नाम बोला। तो जैसे मैं मेहंदी लगाऊँ तो सबके हाथ में देखो सबकी चढ़ गई, मेरे नहीं चढ़ी। तो मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा बोलते थे, तो हम भी सोचते थे ऐसा भी कुछ होता है। बट नहीं, जैसे जैसे मैच्योर होते गए, जैसे जैसे नॉलेज मिलता गया पढ़ने लिखने, अब ये भी पता चला कि एक्सपायर भी चीज़ें होती हैं, ख़राब भी हो जाती है। एक टाइम पे हम भी बूढ़े हो जाएंगे, वो बात समझ रहे हो? ठीक है, तो चीज़ें चीज़ें हो जाए, इंसान हो, एक्सपायर्ड तो होना ही है। ठीक है, जवानी है तो ढलेगी भी। ठीक है, तो ये सब इंसान ना सोचा करे। अब जैसे मेरी मेहंदी चढ़ी, मैं बड़ी खुश हूँ। नहीं चढ़ती तो थोड़ी दुखी होती, और ख़राब इतनी मेहनत लग गई इस बात की दुखी होती हूँ कि इतनी प्यारी प्यारी मेहंदी लगी, चढ़ी भी नहीं, बताओ, मतलब कलर भी नहीं लाई यार, क्या ही फालतू मंगा दिया, रुपये भी चले गए, मेहनत भी चली गई। तो इस बात का दुख होता है। इस बात का दुख नहीं होता है कि हाय एक मतलब मानत नहीं है। बहुत लोगों के अभी भी है दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, नाश्ता चाय कर लो आके। ठीक है, अभी मैंने बनाया नहीं, बनाने जा रही हूँ, अभी मुंह धुल के आई हूँ, अब बनाऊँगी। ठीक है, अभी रियाज बाहर है, और राज से मतलब दुकान से सामान मंगाया है तो वो बाहर है। रियाज भी खेलने के लिए निकल गए होंगे, 2 मिनट नहीं लगते, सुबह उठकर निकल लेते हैं खेलने को, 1 डेढ़ घंटा गैप। अभी आएगा, अभी भूख लगेगी, भी भागते हुए आएगा, दीदी चाय दो। 11 बज रहे हैं गाइस, अभी मेरा खाना नहीं बना है। मैं पहले नहा लूँ, फिर उसके बाद में बनाऊंगी खाना वगैरह। ऐसे तो सुबह जल्दी जल्दी बन जाता था, आज 11 बज गए क्योंकि बारिश भी हो रही थी। तो बारिश हो रही है इसलिए हम भगाए वहाँ से मतलब एक मिट्टी हो गई हमारे गाँव में। अभी हम खाने बनाने जा रहे थे। सुबह सुबह मैंने जैसे मुझे सुनने में आया कि मतलब पास ही मेरे गाँव में लगाया है एक लोगों ने, कुछ पास ही हैं हमारे, कहते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि ये पर्सनल मैटर है, किसी को इन सब चीज़ों में नहीं बोलना चाहिए। मेरी मिट्टी से मैं आई थी तो नहा लूँगी तभी खाना बनाऊँगी। फिलहाल मैं बस इतना बोलूँगी क्योंकि मैंने भी कुछ खोया है, अपनी माँ को खो दिया। वो बीमार थी, कैंसर हो गया था उनको। और जो हट्टी कट्टी इंसान होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, 3 3 छोटे छोटे बच्चे हों, जिनके 3 4 जितने भी बच्चे हों, उन लोगों को सोच समझ के हर चीज़ कदम उठाना चाहिए। मेरी माँ तो बीमार थी तब भी वो लड़ रही थी अपने कैंसर से, इतना लड़ रही थी। पैर में भी वो लग रहा था, बोतल लग रही थी, हाथ में नसें नहीं मिलती थी, इतना दर्द सहने के बाद भी वो मौत से लड़ रही थी। मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो भगवान के बारे में बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं है कि भगवान को क्या मंजूर था। उन्होंने जितना लिखा उतना ही मिलेगा। ठीक है, उन्होंने फांसी लगा के ठीक नहीं की। 3 बच्चे हैं, वो किसकी तरफ देखेंगी, किसको पापा बोलेंगे? छोटी सी बच्ची पापा उठ जाओ, पापा उठ जाए। मेरा इतना दिल अंदर से रो गया कि
मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ ना, मतलब कोशिश अपनी तरफ से बहुत की, रात दिन एक कर दिया कि मम्मी मेरी ठीक हो जाए, नहीं हुई। वही राज मुझे वहाँ से भेज रहा था, मेरा भाई राज कह रहा था तुम यहाँ से जाओ, तुम हम यहाँ से जाओ। मैं ज़बरदस्ती वहाँ पे थी, बट बड़ा बड़ा मतलब अंदर से खराब लगा कि इंसान, बच्चे हों तो कभी कोई गलत कदम ना उठाए। वैसे भी जो लिखा होता सो होता ही है, मगर फिर भी सोच समझ के ही कदम उठाए। बच्चों के पास माँ बाप के अलावा और कुछ नहीं होता है। अभी वो छोटे छोटे इतने से हैं। रियाज की जितनी एक है, 2 बच्चे थोड़े बड़े हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं, होंगे 10 15 14 साल के, बस इतने ही बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 10 12 साल की लड़की, 3 लड़कियां 4 लड़की, एक बहुत छोटी है, एक बहुत छोटी है। मैं ज़्यादा ब्लॉग में नहीं बोलूँगी क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, कोई भी सुनेगा तो बोलेगा देखो यहाँ से गई और बोल रही हैं सब बातें, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बस इतना है, मेरी माँ मुझसे छिन गई। मैं नहीं चाहती किसी का कि पेरेंट्स किसी से दूर हों। पेरेंट्स से एक बार सोचा करें अपने बच्चों के बारे में, तब कोई गलत कदम उठाएं। अपने मियाँ बीबी का झगड़ा अपने बच्चों को तरफ देख के ही सॉल्व कर लिया करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी माँ तो इतना लड़ी, हमारे कुछ तो परिवार के जो थे उन्होंने, अगर मेरी मम्मी को मारा ना होता तो उनको कैंसर नहीं होता चोटों का। मैं सारी बात नहीं खोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि कुछ बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर ने सीधा सीधा मेरे मुझसे बोला था, बेटा पुराना ये नहीं कि मम्मी को तुम्हारे पहले से कैंसर है, नहीं, ये चोट का कैंसर है जो 3-4 साल का ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। मैं समझ गई, मेरे मम्मी के साथ लड़ाई हुई थी, जब उन्होंने बोला ये बात तो हम समझ में आ गया कि यहाँ परिवार में लड़ाई हुई थी, बहुत बहुत लड़ाई हुई थी। और मैं नहीं थी घर पे, मैं और राज छोटे छोटे थे और बाज़ार चले गए थे रक्षाबंधन। मम्मी अकेली थी, पूरा गांव ने देखा, पूरा गांव देखी इस मम्मी की मार को, किसी ने भी छुड़ाने नहीं आया। बाबा मेरे भागते भागते तक किसी को बुला के लाए, वो छुड़ाए। और यहाँ मैं जब आई तो मम्मी के पूरे शरीर में चोट के दाग, इतनी मोटी स्याह, मतलब मोटे मोटे डंडों की स्याही दिख रही थी। भाई मम्मी से पूछा, मैं मेरा यहाँ से फट गया। वो धीरे धीरे, अब इतने हम वो भी नहीं थे कि मम्मी को दर्द होता था, धीरे धीरे मम्मी चीज़ें अपनी छुपाती गई। दर्द होता था, कभी अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं हुआ, वो अपना सब दर्द छिपा लिए ना। एक दिन ऐसा आया कि एकदम से बीमार हुई और हम लोग के पास ये भी नहीं था कि मांग मांग के जितना मम्मी के साथ हम लोग, झूठ नहीं बोलूँगी, मम्मी के इलाज में काफ़ी वो हुआ, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। मम्मी मिल जाती, कर्जे से तो कोई मतलब ही नहीं था, वो तो हम बच्चे हैं ना, उनके सब ठीक हो जाता। बस हार गए हैं, मगर उन दुश्मनों को अभी भी बद्दुआ देती हूँ मैं। जैसे मेरी फैमिली का को ऐसे उजाड़ दिया है, दूसरों की तरफ देखती हूँ, मम्मी मेरी भी होती है अगर तो मैं कितनी खुश होती। वैसे इतना 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 करके इनका भी डूब जाएगा, सब डूबेगा। मेरी हाय मेरी बद्दुआ लगेगी। मैं जैसे तिल तिल रोती हूँ, छुपा लेती हूँ चीज़ों को, ऐसे ही वो ना रोए तो कहना। साले कोई बाहर का होता तो बताती, परिवार के ठीक है, मेरे खोपड़ी पे रहते हैं हम। सोचो मैं कैसे देख के जीती हूँ। बस इतना है, जीना है और कुछ कर दिखाना है। बस किसी के पैर नहीं पड़ना है, किसी से मांगना नहीं है, सूखी रूखी जो मिले खाना है, आगे बढ़ना है। बस तो भाइयों को देखना है, मम्मी ने मुझ पर जिम्मेदारी जो छोड़ के गई है, बस उसको पूरा करना है। बस इसीलिए अभी मैं वहाँ से आई, मेरा बिल्कुल माइंड घूम गया। मुझे ऐसा लगा मेरा सब कुछ दिखाई दे रहा है। 3 साल हो गए आज मम्मी को खोए हुए, जनवरी से 4 साल हो जाएंगे पूरे। 12 जनवरी को मम्मी मेरी एक्सपायर हुई थी 4 बजे करेक्ट। फिलहाल आगे बाद में आगे ब्लॉग बनाऊंगी, अब वही तो कुछ बोला नहीं जा रहा मुझसे। तो गाइस मैं नहा धो चुकी हूँ, खाना भी बन चुका है
और मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आगे मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रख सकती आज पूरे गांव में जो मतलब आज बहुत ही गंभीर मामला है। आज मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं आगे तक ब्लॉग स्टार्ट रखूँ। कल अच्छा ब्लॉग आएगा। आज बहुत सारा मतलब मैटर हो गया ना गांव में, तो नहीं अच्छा लग रहा है मैं आगे ब्लॉग बनाऊँ। और कुछ बनेगा ही नहीं, सब बाहर ही राज लोग, कोई भी नहीं है घर में, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि दूसरे गांव का कोई है, अपने गांव के पास का है, घर के कुछ दूरी पे है, बस 2-3 घर 4-5 घर छोड़ के है घर, और वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊँ। तो ये ब्लॉग आज का यहीं एंड होता है, ठीक है। आप लोग समझेंगे, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसके आगे नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, विधायक पुलिस, इतने लमसम 10-12 गाड़ियाँ आ चुकी हैं गांव में, ठीक है। जिनको हुआ है ना, मतलब उनको, वो लोग 4-5 भाई थे जो जिन्होंने फांसी लगाई है ना, तो वो लोग 4-5 भाई थे, उनको बहुत बुरा लगा है भाई। ऐसा नहीं, छोटी मोटी बहुत पहुँच है उनकी। तो सब लोग आते जा रहे हैं, गांव में गाड़ियाँ बहुत हो गई, पुलिस भी आ चुकी, विधायक भी आ चुके, FIR वगैरह हो गया, जो भी हुआ। आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।